गया, कभी सोचा भी आपने क्यों गया होगा वो? किसकी कृपा से गया? किसने भेजा? कभी आपने थोड़ा दिमाग पे मतलब देखिए, हमारे धर्म से हम लोग बहुत पीछे हैं। और जाति की जो धर्म है ना, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, और भी तो अपने धर्म का पूरी जानकारी रखते हैं, और हम ही एक ऐसे हैं कि बिल्कुल अपने धर्म से जो है दूर होते जा रहे हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी नहीं था। मैं दिल्ली में अपना एक शिष्य है, वो इनकम टैक्स में कमिश्नर है। उनकी एक बेटी है छोटी, प्राची। छोटी भी नहीं है, मतलब वो कर रही है, वो सीए कर रही थी। एक दिन बैठे थे तो गुरुजी प्रणाम, ऐसे ही अपने जैसे, जहां बहुत प्रेमाधिक्य में तो बच्चे ये नहीं समझते कि पंडित जी कोई बाहर के हैं। आ गए, बोले भोजन हुआ। वो बच्ची आकर के, हम सोफे पे बैठे थे, उसने पापा से पूछा कि पापा जी मैं आज गुरुजी से एक संशय मिटाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या बेटा? कि गुरुजी जब बहुत अच्छा शिव जी का धनुष टूटा, स्वयंवर थी, चलो कोई भी शर्त थी वो शर्त पूरी हुई, राम जी ने सब कर दिया, सीता माता ने भी जयमाला डाल दी, तो उस रंग में भंग पहुंचाने के लिए परशुराम जी क्यों गए? जरूरत क्या थी? मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया, भाई क्यों गए उधर से। मैंने बेटा आपने ये प्रश्न दिमाग में कहां से लाया? कि मैंने रामायण पढ़ी। मैंने कहा फिर आपने क्या पढ़ा? बोले फिर मैंने ये पढ़ा कि जब राम जी ने जब धनुष, मैंने पूरा सुना पहले, कि जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो जो और राजा वहां पर थे उन्होंने कहा अरे ये इनको इन राम लक्ष्मण का हम वध कर देते हैं और सीता को छीन करके ले जाते हैं। तो वहां पर ऐसी योजना बनने लग गई थी राजाओं के द्वारा। बनने, आपने रामायण पढ़ी होगी, बनने लग गई थी कि नहीं लग गई थी? अरे ये नेक से बच्चे, इनको मार मूर के भगा दो, इस राजकुमारी को लेके चले जाएंगे। तो वो जब ऐसे ही जब सुनाने बात करने लग गए थे, तो जैसे ही वहां पर परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कुलारा लहराया कि बिलग होय नित सहित समाजा, नहीं मारे जाहे सब राजा। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा वो किनारे हो जाए, नहीं तो एक को नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो और राजा थे अपने बाप का नाम बता बता करके परिचय देने लगे, साहब मैं फलाने चंद्रवंशी भृगुवंशी उस वंशी का पोता हूं, उस राजा का मैं आपको प्रणाम करके, और चले जा रहे हैं। दुम दबा करके सब भागने लगे, जो इस तैयारी में थे कि सीता को छुड़ा करके ले जाएंगे। और परशुराम के आते अपने दादा बाबा का नाम बता करके और पतली गदी से भागने लग गए सब। बिलग होय नित त्यजऊ समाजा, नहीं मारे जाए सब राजा। यही बोला ना परशुराम ने कि नहीं मारे जाए सब राजा। तो अगर वहां परशुराम जी नहीं आते तो विश्व युद्ध नहीं होता। वहां तो देश विदेश के राजा सब इकट्ठे हो रखे थे, विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना थी। और परशुराम जी आए तो सब वहां से भाग गए। तो शंकर भगवान ने भेजा कि वहां अब महाप्रलय होने वाला है। वो भी विष्णु अवतार राम जी हैं, वो तो पहले तो हाथ जोड़ेंगे, लेकिन अगर कोई उन पर प्रहार करेगा तो वो भी शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए कहीं राजाओं से धरती विहीन न हो जाए, छत्री विहीन न हो जाए धरती, सब मर न जाए, इसलिए परशुराम जी तुम जाओ। तो परशुराम जी वहां आए। परशुराम जी को पूरी कथा तो सुनाई नहीं थी कि वो राम भगवान है। तो जब वो दोनों आमने सामने तो राजा रूजा तो सब भाग गए, भगवान रामचंद्र जी। और प्रश्न हो गए कि चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मण को मैं संभाल लूंगा। लक्ष्मण, और ये तो मेरी अनुमति के बिना लक्ष्मण क्या कर लेगा। जब लक्ष्मण ज्यादा बोलता था परशुराम जी को, तो फिर महाराज प्रभु राम जी आगे जाते थे परशुराम जी के और लक्ष्मण के, और दोनों को शांत करा देते थे, मरहम का काम कर देते थे, फिर तमाशा लगवाते थे। तो लक्ष्मण ने कहा बस एक बात और पूछने दो इनसे। बोले क्या? बोले महाराज ये धनुष बाण कुरहाड़ा ये क्यों रखा हुआ है आपने? कोटि कलुष शन बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। करोड़ों कुठारों के कुल्हाड़े के समान तो तेरी बाणी चल रही है। हे बुढ़े बाबा, इनको क्यों डो रहा है?
तो परशुराम जी ने कहा और तू नेक सा बच्चा जब बोलता है तो जैसा कोई काल या नाग फुकार मारता है और अपना जहर फेंकता है, तेरी बाणी तो वही मेरे अंदर जाकर के घाव पैदा कर रही है। भगवान ने कहा बस 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 हो गया, ये वही है, ये शेष अवतार है, ये नाग अवतार है बाबा, सही पहचाना, ये वही है। और आप शिव भक्त हैं। पहला कावड़ लाया था परशुराम जी ने। जो आजकल कावड़ चलता है ना, तो कावड़ सबसे पहला